हेलो स्टूडेंट्स। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर में वैकेंसी जो निकली हुई थी उनकी अब लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। 15 मार्च लास्ट डेट है। तो जितना जल्दी हो सके आप जिसने नहीं फिल किया है वो अपना फॉर्म फिल करे जल्द से जल्द। बढ़ते आगे आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। थैंक यू। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। हरियाणा में कॉलेज कैडर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी थी उनकी लास्ट डेट 15 मार्च 2025 कर दी गई है। नया नोटिफिकेशन आ चुका है और जो भी बच्चे रह गए थे अप्लाई करने से वो इसको अप्लाई करें जल्द से जल्द। और अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा इस वेबसाइट पे जा करके। ठीक है। और आपकी परिवार पहचान पत्र और वर्चुअल आईडी या आधार कार्ड का जो है वो अटेंडेंस के दौरान आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट से पहले हम देखते हैं ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ना, इसको मैं आप याद कर लेना, देख लेना इसको। और नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट्स, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। डेट ऑफ पब्लिकेशन जो थी 2/8/2024 की थी। ओपनिंग 7/8/2024 थी और लास्ट डेट भी 27/8/2024 थी, लेकिन अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 15 मार्च। बच्चों 15 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी और आप इस डेट को मत भूलना, अपना जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है ना। 15 मार्च 2025। बढ़ते आगे। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अभी अगर आगे चल करके हम देखते हैं लास्ट डेट, इसको मत देखना बच्चों, ये पहले की थी, एक्सटेंड कर दी गई है 15 मार्च। अब कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वैकेंसीज का, ये टोटल डिस्क्रिप्शन का रखा है यहाँ पर। ठीक है। टोटल वैकेंसी जो थी ये 1273 वैकेंसी हैं टोटल, ऑल सब्जेक्ट्स की। ये 26 सब्जेक्ट्स हैं, इन 26 सब्जेक्ट्स में टोटल 1273 पोस्ट्स हैं और ये कैटेगरी वाइज फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट वाइज है। यहाँ पर बच्चों अच्छे से देख लेना, आपके सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की 312 पोस्ट है। 312 जनरल कैटेगरी में है। ठीक है ना। अदरवाइज जो भी है कैटेगरी वाइज वो देख लेना आप लोग अपने हिसाब से, फॉर्म को फिल करना और अपनी तैयारी करना अच्छे से बच्चों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन इनमें नहीं होगी। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका विद मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स आपके होने चाहिए डिग्री में। ठीक है। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक 10th क्लास तक आपकी हिंदी संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, आपने पढ़ा हो वो सब्जेक्ट। और आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए बच्चों। ठीक है। विदाउट नेट आपकी इसमें सिलेक्शन नहीं होगी, आपको नेट होना क्लियर होना जरूरी है आपका। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और आपका 55% होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, और आपका नेट क्वालिफाई इसमें मांगा हुआ है। ठीक है ना। और ये मास कम्युनिकेशन के लिए बताया, जो ऊपर थे ना हमने शुरू में देखा था, वो इन्हीं सब्जेक्ट्स को छोड़ करके जो रिक्वायरमेंट थी, ये ऑल सब्जेक्ट्स में फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन को छोड़ करके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मेंशन है। देन उसके बाद इन्होंने फाइन आर्ट्स की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और मास कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों।
ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन के जो रूल्स हैं वो उनको आप पढ़ लेना। और यहाँ पर क्राइटेरिया बताया हुआ है कि भाई किस बेसिस पर एकेडमिक रिकॉर्ड को डिटरमाइन किया जाए। क्राइटेरिया है मास्टर डिग्री 50% आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। इस डेट को, क्लोजिंग डेट को ये मत अब कंसिडर करना, 15 मार्च 2025 लास्ट डेट है बच्चों। अब स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा आपका, सबसे फर्स्ट स्टेज है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 100 आपके। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहेगी। टोटल मार्क्स 100 का, मतलब +1 का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। और 5 आपके ऑप्शन होंगे हर एक क्वेश्चन में। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इन केस आपने कोई भी सर्कल डार्कन नहीं किया, 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड, तब भी आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको, अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, तो आपको डार्क करना पड़ेगा ई सर्कल, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। और अगर आपने किसी भी सर्कल को डार्क नहीं किया तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और 1/4 मार्क्स आपके एवरी रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो अलग से है ही। और यहाँ पर मीडियम जो रहेगा, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, बाईलैंग्वेज के लिए सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में इंग्लिश आएगी और किस सब्जेक्ट में इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में पेपर होगा आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर। सेकंड एग्जाम जो रहेगा आपका वो सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा बच्चों। और मैं उससे पहले आपको एक बात बता दूं, जो आपका ये स्टेज 1 है स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा आपका। ठीक है ना। और शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स के लिए, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके लिए, मतलब सेकंड स्टेज के लिए। जस्ट आपको क्वालिफाई करना है फर्स्ट स्टेज को, आपके फाइनल सिलेक्शन में मार्क्स काउंट नहीं होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के। जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है बच्चों, ये 3 आवर्स का रहेगा। 150 मार्क्स इसमें टोटल रहने वाले हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज, बाईलैंग्वेज, और यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है उसी हिसाब से यहाँ पर रिस्पेक्टिव उसमें होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो भी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे विल बी 2 टाइम्स इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी ऑफ द नंबर एडवर्टाइज। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 35% है। आपको इंटरव्यू के लिए तभी बुलाया जाएगा आप जब इसमें से 35% आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है। और वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। आपकी वेटेज है जो 100% में से 12.5% इंटरव्यू की वेटेज रहेगी और 87.5% आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की रहने वाली है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये जो 12.5% है ये इंटरव्यू रहेगा आपका। ठीक है ना। एकेडमिक लेवल आपकी जो पे रहेगी वो 57,700 से 1,82,400 के पे के हिसाब से रहेगी। सर्विस रूल आप गो थ्रू हो जाना है, एलिजिबिलिटी से आप गो थ्रू हो जाना। ठीक है ना। अब बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल उम्र इसमें कंसीडर की हुई है। एज रिलैक्सेशन है जो कैटेगरी वाइज है उन बच्चों के लिए ये कॉलम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोई भी फॉर्म फिल करते वक्त गलती मत करना, बड़े ध्यान से फॉर्म फिल करना बच्चों। ठीक है ना। और अपनी तैयारी करो अच्छे से। एक बेटर अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों के पास, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने देना, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आई हैं। और बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, उनकी 1000 एप्लीकेशन फीस रहेगी। जो सभी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी की, इंक्लूडिंग ईएसएम ऑफ हरियाणा ऑफ ऑल अदर स्टेट्स की, उनकी रहेगी 250। फॉर मेल एंड फीमेल जो एससी बीसी कैटेगरी के या बीसीबी के या ईएसएम कैटेगरीज ऑफ हरियाणा है, उनकी भी 250 रहेगी। ईडब्ल्यूएस बच्चों की भी 250 है। जो बच्चे फॉर
पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अपनी तैयारी करो भाई, बहुत मन लगा करके। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, जो ये इन्होंने बताया है आपको, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उसके आपने खुद की फोटोज ड्यूली साइन होनी चाहिए, स्कैन फोटो, आपके सिग्नेचर होने चाहिए कैंडिडेट के, स्कैन कॉपी होनी चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स की, स्कैन आपकी नेट जेआरएफ एससीटी स्लेट होना चाहिए सर्टिफिकेट, उसका कॉपी होनी चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट होने चाहिए कैटेगरी वाइज आपके। ठीक है ना, जो भी आपके वैलिड आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा डोमिसल, ये सभी आप गो थ्रू हो जाना एक बार, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है इसमें। ठीक है ना, और अगर कोई एम्प्लॉयर है तो उनको एनओसी लेकर के आनी होगी अपने डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो अपनी अच्छे से तैयारी करना, कोई ये चांस बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है ना, और इस पीडीएफ फाइल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।